पधार रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में आए, उनका उद्बोधन आपने सुना और अब 17 तारीख को मौजूदा भजन लाल जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जयपुर आ रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और तीसरा, हर सरकार अपना बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करती होगी, इसमें मैं कोई नहीं मानता। कितना कम हुआ ज्यादा हुआ ये आंकलन जनता और आप भाइयों का है। लेकिन आपने राजस्थान में ये तीसरा राइजिंग राजस्थान और अन्य नामों से हमारे उद्योग कैसे पनपे, उद्योग कैसे लगे, इसको देखा है। 2015 में भी देखा और 2022 में भी देखा। लेकिन ऐसा अन्य प्रदेशों में भी आप रिकॉर्ड करते हैं, अपने साथियों से सुनते होंगे, हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में। लेकिन ऐसा व्यवस्थित, अनुशासित और न केवल देश के बल्कि 32 देशों के डेलीगेट्स इसमें आए, एमयू किया, अपनी भागीदारी निभाई और राजस्थान और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति जिनका नाम विश्व पटल पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के रूप में लिया जाता है और अनेक लोगों का इस संबंध में अनावश्यक टिक्का टिप्पणी का भी अवसर रहता है, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी इस मेले में आए। विश्व बैंक के अधिकारी भी इस मेले में आए। प्रधानमंत्री जी के अलावा आदरणीय नितिन जी गडकरी समेत अनेक केंद्रीय मंत्री आए और अनेक संगठनों के लोग भी आए। और ऐसे मेले में 35,000 लाख करोड़ का एमयू होना कोई सामान्य बात नहीं। पर मैं आपके नॉलेज जो ला रहा हूं कि उसके बाद एक बार हमने उस पोर्टल को रुकवा दिया कि बहुत ज्यादा हो गया, इसका जितना हम क्रियान्वित कर पाएंगे। लेकिन कल से हमने पूरा पोर्टल वापस खोल दिया है। जिलों में भी अलग अलग एमयू हुए हैं, जिलों वाले जिलों में करेंगे, प्रदेश वाले प्रदेश में करेंगे। और आपकी तो जानकारी में है, फिर भी बताना चाहता हूं कि क्या हम सिर्फ कहते ही हैं या इसका हिसाब भी देंगे। और इसीलिए आने वाले वर्ष की 11 तारीख को हमने जो तय 35,000 लाख करोड़ के जो एमयू किए हैं उसका हिसाब आपके सामने रखेंगे। ये तय एमयू हुआ और इनका यह हिसाब है। और ऐसा आज तक किसी भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है कि हम जो करेंगे उसका हिसाब आपको देंगे, खुले रूप में देंगे। ऐसी ही कोई मेरे पत्रकार वार्ता में हिसाब देंगे। दूसरा, युगों से हमारे प्रवासी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनको याद करना, उनको अपनी माटी की याद दिलाना, उनका अपनी माटी के प्रति महत्व बढ़ाना। इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में हमने 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया। और इतना ही नहीं, एक पूरा अलग विभाग प्रवासी राजस्थानियों के लिए खुलेगा और उसमें ये जो एमयू हुए हैं वो तो अपने विभाग में जाएंगे, लेकिन प्रवासियों से संबंधित जारी समस्याएं हैं, समाधान है, उसके लिए वो विभाग काम करेगा। अभी विचाराधीन है, सरकार का विचार है, अंतिम निर्णय होना है कि हम विभिन्न प्रदेशों में भी हमारा एक कार्यालय खोले, जहां जहां हमारे प्रवासी ज्यादा है। उनको वो समस्या है तो खाली जयपुर आकर के या और कहीं नहीं कहीं वहीं अपने, जैसे आजकल अम्बेसी होती है, ऐसा भी प्रयास है। तो ये सब इसीलिए कि हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बनेगा तभी हिंदुस्तान समृद्ध और विकसित बनेगा। आज के रोजगार मेले के संख्या मैं आपको नहीं गिनाऊं, मेरे प्रेस नोट में सारी संख्या है कितने आज दिन तक हमने रोजगार दे दिए। पहले 15,000, फिर 8,000 और आज फिर करीब 22,000। और हमारा ये संकल्प है, आज हमने 56,000 से अधिक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ये 56,000 की नियुक्ति हम और देंगे। और हमारा ये संकल्प है कि इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देंगे और हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम 4 लाख सरकारी नौकरी, 4 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियां और लगभग करीब 10 लाख से लगभग 10 लाख बेरोजगार नौजवान भाइयों को, बेटों को
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। और इस संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और ये पहला हमारा है कि हमारा जो विजन था, हमारा जो संकल्प था कि राजस्थान बहुत बदनाम हो गया पेपर लीक के मामले में, रोजगार देने के मामले में, उसको हम भी करेंगे। इतनी भी नौकरी हुई, कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई डम्मी नहीं बैठेगा। और हमारी जो नौकरी देने की जो हमारी सरकारी संस्था है, उसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निर्भीकता से ये रोजगार देने की प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी है वो आयोजित करेगी। और तुरंत ही रोजगार मेले लगेंगे, रोजगार मेलों में हम रोजगार देंगे। दूसरा हमारा फोकस है हमारी किसान। और किसानों के लिए कल अजमेर में ऐसा ही मेला लगेगा। किसानों के लिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, वैसे ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि यूज की। और हिंदुस्तान में शायद मेरी जानकारी के अनुसार पहला प्रदेश है जिसने किसानों को अपने स्वयं के बजट से किसान सम्मान निधि के रूप में राशि देना की है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल अपनी एक किस्त जो है उनको जारी करेंगे। साथ ही साथ किसानों को एमएसपी बढ़ाई, चाहे गेहूं हो चाहे अन्य फसलें हो, जिसका एमएसपी बढ़ा दी। और हिंदुस्तान में ये राजस्थान पहला प्रदेश है जो गेहूं का सबसे अधिकतम मूल्य हमारे किसानों को देता है। ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, यह भी हमारे यहाँ लागू होगा। कल इस